सर ये तो क्लोज आ रहा है, ओवरऑल व्यू देखिए क्लोज आ रहा है। ये तो अच्छा बैठ जाएगा फिर। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आपको एक मार्बल के बारे में जो बेसिक चीज़ है वो बताता हूँ, ताकि आप लोग जब भी मार्बल या ग्रेनाइट या कोई भी चीज़ घर के लिए परचेज करनी हो, जैसे एल्यूमिनियम है या टाइल है या कोई ग्रेनाइट है या कोई चीज़ भी आपने परचेज करनी हो, तो ये फार्मूला जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये आप लोगों ने अपने ज़हन में रखना लाजमी। भैया क्या है, जरा मैं दिखाता हूँ। देखिए हमारा जो मार्बल का मामला है ना, वो चलता है SFT पे, पर स्क्वायर फीट। मतलब आप हमसे रेट पूछते हैं कि बादल का क्या रेट है, तो हम आपको बताते हैं जी 70 रुपये फिट। और अगर आप पूछते हैं जी ब्लैक ग्रेनाइट का क्या रेट है, ब्लैक ग्रेनाइट, तो मैं आपको बताऊंगा जी ब्लैक ग्रेनाइट है जी 650 रुपये फिट। अच्छा, अब ब्लैक ग्रेनाइट आप कहेंगे 650 रुपये फिट है, तो लेकिन इसकी पैमाइश अब कैसे निकलेगी? सब जब भी आप किसी चीज़ की परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो रेट मिलता है वो पर फिट का जो है ना वो मिलता है। तो अब पर फिट का आपने रेट जो ले लिया, आपने 4-5 दुकानदारों से पूछा जी एल्यूमिनियम क्या रेट है, ये इतने रुपए फिट है जी, या टाइल जो है वो कितने इतने रुपए मीटर है, 1 मीटर में 10.75 फिट्स होते हैं। आपको मैं फुट का जब फार्मूला बता दूंगा, तो फिर आपको हर चीज़ फुट के हिसाब से काउंट करना जो आसान हो जाएगी और उसकी पैमाइश निकालना भी आसान हो जाएगी। लेट्स मैं अपने काम के बारे में बात करता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ जी मार्बल जो है वो 650 रुपये फिट है। आप 3-4 दुकानदारों से पूछते हैं तो आपको रेट काउंट हो जाता है। अब आपने अपनी सीढ़ी लगवानी है, तो सीढ़ी के लिए आपको रेट तो मिल गया, लेकिन आप सीढ़ी की पैमाइश कैसे कर सकते हैं? सीढ़ी की पैमाइश करने का फार्मूला क्या है? आपको एक बंदे ने 650 रेट दे दिया है और अब आपको वो बिल दे देता है, तो आप अपना बिल कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो मैं उसके लिए आपको बेहतरीन फार्मूला बता देता हूँ कि जो आप उसको खुद से बिल को जो है ना वो वेरीफाई कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मेरा बिल मुझे एक्स्ट्रा जो है वो तो काउंट नहीं हुआ है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये आ गई चौड़ाई इनटू लंबाई डिवाइडेड बाई 144। अब 144 जो है ये होता है 12/12 हो तो वो एक पूरा फुट होता है। 12/12 करें हम तो 144 बनता है। किसी भी चीज़ को स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई करेंगे हम 144, वो स्क्वायर फुट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेट्स आपकी सीढ़ी की या किचन की कोई स्लैब है या सीढ़ी की कोई स्लैब है, उसकी चौड़ाई है 2 फुट और लंबाई है 4.5 फुट। ठीक है जी, इसको हम डिवाइडेड बाई कर लेंगे 144, तो ये आपकी इसमें स्क्वायर फुट पैमाइश निकल आएगी 9 स्क्वायर फिट। अब अगर आप समझते हैं कि आपकी जो सीढ़ी है, एक जो सीढ़ी आपकी पूरी थी उसमें आपके 1243 के 22 अड्डे हैं और 12 अदद जो हैं 12 अदद आपके फर्मे हैं, ट्राइंगल। फर्मे में आपको बताऊँ, ये ट्राइंगल जो होते हैं इनको हम फर्मे बोलते हैं। और आपकी जो राइज़र है, जो फ्रंट पे जो राइज़र लग रहे थे, वो आपके टोटल बन जाते हैं 34। ये एक स्टैंडर्ड सीढ़ी होती है, 34 अदद आपके हैं राइज़र। ये कोई भी घर की सीढ़ी जो है ये 34 या 36, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये बेसिक फार्मूला है किसी भी घर की सीढ़ी का। तो मैं इसके आपको फरमाइश निकाल के बताता हूँ कि इसके जो स्क्वायर फुट है आपकी सीढ़ी के कितने बनेंगे। अब हम करेंगे इसको, वही फार्मूला लगाएंगे। अगर आप कैलकुलेटर पर दिखाएं 12 × 43 तक़सीम 144, ये एक स्टेप की पैमाइश नहीं है 358 और हमारे थे 22 स्टेप। ज़रा हम इसको 22 कर देंगे तो 78.83 हमारे जो हैं वो निकल आएंगे सीधे वाले टॉप जो हैं। मैं अगर आपको एक और बेसिक चीज़ बताता जाऊँ तो जो हमारी सीढ़ी है ना, उसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक जो टॉप का सीधा स्टेप लगता है, एक जो इस तरह का ट्राइंगल लगता है, और एक इसमें ये राइज़र लगता है, और एक इसमें स्कर्डिंग लगती है जो दीवार के साथ छोटी स्कर्डिंग लगती है। ये चीज़ें हमारी सीढ़ी में इस्तेमाल होती हैं। ये सीधा अड्डा है, ये ट्राइंगल है, ये राइज़र है और ये स्कर्डिंग है। ये यानी हमारी सीढ़ी में बेसिक चीज़ें जो यूज़ होती है। ये 12 जो फर्मे हैं इनकी पैमाइश हम 80 फुट काउंट करते हैं। मिनिमम ये इतनी पैमाइश निकलती है, ये 80 फुट काउंट होता है। और राइज़र आपके जो है ये 8 इंच काउंट होता है। किसी भी सीढ़ी का राइज़र 8 इंच से चौड़ा नहीं हो सकता। आपकी सीढ़ी का राइज़र अगर 6.5 इंच है, 7.5 इंच है या 7 इंच है, तो हम उसको काउंट करेंगे 8 इंच। हम उसको काउंटिंग जो है उसकी 8 इंच ही करेंगे, तो आपके राइज़र आ गए 34 अदद राइज़र। जो 34 अदद राइज़र होंगे उनकी पैमाइश निकलेगी 8/42 के 22 और हम आगे करेंगे 8/48 के 12। ये
42 के 22 जो है ये तो सीधे डोब लग जाएंगे ना, 43 के 22 पे, और जो 848 के 12 हैं ये हमारे फर्म हो गए। तो हमारी पैमाइश आपको मैं एक स्ट्रॉन्ग एस्टिमेट दे रहा हूँ कि जो हमारी पैमाइश निकलेगी। अब 8 ज़रब 48 तक़सीम 144 ज़रब 8 ज़रब 48 तक़सीम 144 ज़रब 8, हमारे 8 हाइजरों की पैमाइश इनकी निकल आएगी। 848 के जो आ रहे हैं ना ये हमारे पास आ रहे थे 12, 8 ज़रब 48 ज़रब 12 तक़सीम 144, 12 की निकली 32 फुट पैमाइश, और 8 ज़रब 42 तक़सीम 144 ज़रब 22, और इनकी निकल आई हमारी 51.33। अगर आप सकंडिंग नहीं लगाते हैं तो हमारी ये एक सीढ़ी की पैमाइश निकली 51.33, 32, 80 और 78, ये हमारी निकली 241 फीट पैमाइश जो निकली हमारी एक सीढ़ी की जो निकली 241 है। अब 34 फुट हमारी इसमें सकंडिंग इस्तेमाल होती है, 34 फुट, और जब हम 34 हम करेंगे तो 275 स्क्वायर फीट आपकी मैक्सिमम पैमाइश जो है ना वो एक सीढ़ी की निकल सकती है। ये मैं ग्रेनाइट की बात कर रहा हूँ। और अगर हम मार्बल पे लगाएंगे तो मार्बल की पैमाइश हमारी जो है वो 300 फुट निकल आती है, क्योंकि मार्बल की जो टक्कर है वो 12 इंच की ही काउंट होती है। तो ये बेसिक फार्मूला है, ये आपके फार्मूला आपके घर में जो मैंने आपको अभी समझाया फार्मूला स्क्वायर फुट निकालेगा। आपने घर में टाइल लगवाई है, अब आप अपने कारीगर को टाइल के पैसे देना चाहते हैं तो आप उसको कैसे पैसे देंगे, जबकि आपको बेसिक फार्मूला जो है वो स्क्वायर फुट निकालने का अगर आपको फार्मूला ही नहीं पता है तो आप उसको कैसे पैसे देंगे। एक लेट्स के आपके कारीगर ने घर में टाइल लगाई है और वो कहते हैं जी मेरी लेट्स सपोज कि मैंने 1000 जो है फिट टाइल लगाई है आपके घर में एक फ्लोर पे, और 1000 फिट टाइल की उस आपकी मजदूरी उसके साथ तय हुई थी टाइल जब मार्बल लगाने की 50 रुपये फिट, तो वो बन गए 50,000 रुपये। अब आपके घर में 1000 फिट टाइल लगी है और कारीगर आपको कहता है जी आप मुझे जो है ना 60,000 रुपये दे दें, तो आप उसको कहेंगे भाई कि आप मुझे बताओ कि आपकी पैमाइश कितनी निकली है। तो उसका एक आसान तरीका है कि आप कितना खुद पकड़ें और अपने कमरों की पैमाइश ले लें। एक कमरा आपका था 14x15 का, एक कमरा आपका था 16x18 का, तो यानी कि ये आप खुद पकड़ेंगे। लॉबी आपकी थी 8x20 की, तो इनको आप ज़रब दें 14x15, ये 210 फीट बन जाता है, और इसी तरह 16x18 है ये 288 फीट बन जाता है, और 8x20 है 8x20 है ये 160 फुट बन जाता है। इस तरह हम खुद अपने घर की जो है ना वो पैमाइश कर सकते हैं। इंची टेप्स पे जो इंच होते हैं ना, जब भी हम पैमाइश लिखेंगे वो लिखेंगे हम इंचों के मुताबिक या फुटों के मुताबिक। अब इंच का जो निशान होता है वो 2 डॉट होते हैं, ऊपर 2 लाइनें होती हैं, और जो फुट होता है उसकी जो होती है वो एक लाइन होती है। बेसिक बात आपको बताने का मकसद ये है कि आपको स्क्वायर फुट का फार्मूला खुद आता हो, जो मैंने आपको अभी बताया कि विड्थ इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई 144। अब आपकी कोई भी आपका मामला है, आप उसको चौड़ाई करेंगे 10 इंच, लंबाई करेंगे 40 इंच, और इसको तकसीम 144 पे कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर फुट का फार्मूला जो है ना वो निकल आएगा। बेसिक में ये चीज़ समझना बड़ी ज़रूरी है जब आप घर शुरू कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं जिसमें आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं मटेरियल की या किसी भी चीज़ की, तो ये फार्मूला आपके ज़हन में होना ज़रूरी है। और मैं आपको एक बेहतरीन जो मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी मार्बल वाला हूँ, तो आप लोग जब भी निकलते हैं किसी चीज़ के लिए तो आप लोग रेट पूछते हैं कि भाई हमने सीढ़ी लगानी है उसका रेट क्या है, हमने किचन लगाना है उसका रेट क्या है। तो भाई रेट के साथ साथ आप एस्टीमेट लाजमी लें। आप कहते हैं जी ये मेरा किचन है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये किचन मैंने लगाना है स्नो वाइट का, और सीढ़ी मैंने जो है वो लगानी है ट्रॉपिकल की। तो आप कहते हैं जी हमें रेट का इसका दे दें, रेट तो आप कहेंगे किसी का कोई 20 रुपये कम दे देगा, कोई 50 रुपये ज़्यादा दे देगा, कोई आपको 50 रुपये कम दे देगा। लेकिन बात यह है कि आप 2-3 लोगों से रेट लें, जब आप देखेंगे रेट कितना सेट हो चुका हुआ है उसके बाद आप एस्टिमेट लाजमी लें। ये मेरी सीढ़ी है, ये मेरा किचन है, मुझे इसका आप अलग अलग जो है ना इसका कोटेशन भी दे दें। रेट आपका मेरा तय आ गया हुआ है, रेट देने के बाद आप जो है ना मुझे उसकी कोटेशन दे दें। लमसम 2 से 3 बंदों से कोटेशन ले लें, साइज अपने मिस्त्री से लिखवा के खुद ले जाएं। ये जो बंदा आपको रेट दे रहा है दुकानदार, उसको आप कहेंगे जी मुझे एस्टीमेट दे दें। जब आप रेट और एस्टीमेट दोनों चीज़ें लेंगे फिर आप देखेंगे कि इसका रेट तो एक दुकानदार का 250 रेट था और उसका बिल बनाया सीढ़ी का 50,000, और एक बंदे का रेट जो था वो था 220 रुपये और उसका बिल बनाया 60,000।
तो इसलिए आपको रेट लेने में तो फायदा ना हुआ। एक बंदे का रेट 30 रुपये कम था लेकिन उसका 10,000 रुपया ज़्यादा बना है ज़्यादा रेट वाले से। तो इसलिए रेट के साथ साथ आप एस्टिमेट भी जरूर दिया करें और पैमाइशों का फार्मूला जो है वो आपको खुद को आना चाहिए। ब्रेक